जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम सब सुनेंगे महालक्ष्मी की व्रत की कथा। महालक्ष्मी का व्रत जो भी मंद रतन स्कंद पुराण के अंतर्गत में भाद्रपद के मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक महालक्ष्मी माता का 16 दिनों तक पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ में नियम और निष्ठा के साथ में 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत धारण करते हैं, इस दौरान माता लक्ष्मी उन पर पूजा अर्चना करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। इससे माता लक्ष्मी व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करती है तथा इनकी कृपा से धन्य धान्य और सभी प्रकार की सुख संपन्नता की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक बार महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराष्ट्र धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। इस स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान कर चरणागत लेकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अंते आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बतलाइए जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी। ये श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक विधिवत लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस प्रकार कहने पर फिर प्रश्न किया कि हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए कि कृपया करें। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, ये व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाइए, उसमें 16 गांठ लगाइए, हल्दी से पीला करें। फिर प्रतिदिन 16 धूप व 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाइए। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए, विधिवत पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित मां लक्ष्मी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बतलाकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ पर कोई भी महिला पूजन करने के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई भी तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गए। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? तो आपने पूजन की तैयारी भी नहीं की। तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्रों, आज माता लक्ष्मी का व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। नगर के समस्त महिलाओं को बुला लिया
और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनवाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी से यहाँ पर चली गई हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर कोई नहीं आया। ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी कीजिए, नगर में बुलावा लगवा दीजिए। हमारे यहाँ पर इस वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजन के विशाल तैयारी होने लगी। इधर अर्जुन ने बाण द्वारा इस वर्ग में ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मचवा दिया कि कुंती के महल में इस वर्ग से इंद्र ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा की जाएगी। ये समाचार को सुनकर नगर के सभी नर और नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। इधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहाँ एकत्र हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल भर जाता है। कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक प्रकार बनवाकर रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी इस स्वागत के लिए तैयारी में फूल माला, अम्बीर, गुलाब, केसर हाथों में लिए पंक्ति व्रत खड़े होकर जब इस वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगे तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकारे के नारे लगने लगे। सायकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन में चौक में उतर आता है। तब सब और नर और नारियों ने पुष्प माला, अबीर, गुलाब, केसर आदि सुगंधित पदार्थों से चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों के द्वारा पूजन किया गया। नरवासियों ने महालक्ष्मी का पूजन किया, फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया। राज्य के पुरोहित द्वारा स्तुति वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ पर भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्राप्त राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्र उच्चारण के साथ में जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया। फिर ऐरावत को विधा इंद्रलोक को भेजा गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर में धन्य धान्य से संपन्न रहते हैं तथा अनेक घर में महालक्ष्मी सदा निवास करती है। इस हेतु महालक्ष्मी जी की ये स्तुति हमेशा अवश्य ही इन मंत्रों के द्वारा करनी चाहिए। महालक्ष्मी नमोस्तभम नमोस्तभम, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमोस्तभम नमोस्तयम, दयानिधि। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक महालक्ष्मी व्रत को धारण करते हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं, कथा को सुनते हैं तथा इस दौरान श्री सूत आदि का पाठ या श्रवण करते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्टों को दूर कर देती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। आशा करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए
इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य ही जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।